इधर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में जबरदस्त छटपटाहट है। बौखला गया है पाकिस्तान जम्मू कश्मीर, अमृतसर सहित राजस्थान बॉर्डर से सटे शहरों को निशाना बनाने की कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान ने बीते 24 घंटों में 26 जगहों पर हमला किया। इसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की। एलओसी पर कई जगहों पर रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। इस बीच पाकिस्तान की मीडिया ने दावा किया है कि उनके 3 एयरबेस को निशाना बनाया गया। आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपने अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हर नापाक हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाक का एयरबेस उड़ा दिया, पाक का ड्रोन मार गिराया। तो देखिए पाकिस्तान की तरफ से 26 ऐसी कोशिशें बीते रोज भी की गई। बीती शाम इस तरह की तस्वीरें और जानकारी मिलने लगी थी कि जितने बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं वहां पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल अटैक्स की जा रही हैं, लेकिन हमने पाकिस्तान की हर एक कोशिश को फिर से नाकाम किया है। पाक का इसके बाद जवाबी कार्रवाई में खबर यह मिल रही है कि 3 एयरबेस भारत ने बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है। एयर स्ट्रिप्स के परखच्चे उड़ गए हैं। पाक का ड्रोन लॉन्च पैड तबाह हो गया। जानकारी मिल रही है कि जम्मू कश्मीर के इसी लॉन्च पैड से ड्रोन अटैक किए जा रहे थे। पाकिस्तान का ड्रोन मार गिराया, उसका मलबा आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये तस्वीर में नीचे आप देखिए सिरसा में जब पाकिस्तान का फतेह-1 मिसाइल जिसे हमने हवा में ही नष्ट किया, सिरसा के खेतों के इस मलबे की तस्वीरों को पाकिस्तान देख रहा होगा तो उसकी आंखें शर्म से गड़ गई होंगी। हमारे साथ लगातार राकेश बने हुए हैं। राकेश का मैं रुख करूंगी। राकेश, हम कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे थे और गुजरात के भुज से भी सामने आई तस्वीरें। पाकिस्तान हर फ्रंट पर तो नाकाम हो रहा है, लेकिन वो रुक नहीं रहा है। उसे अब समझ जाना चाहिए कि भारत का डिफेंस सिस्टम आज की तारीख में इतना मजबूत हो चुका है कि चाहे वो तुर्की की मदद ले ले, चीन की मदद ले ले, उसके खुद के निर्मित हथियार तो उसके काम आ नहीं रहे और जो भीख में मिले हैं वो भारत के विरुद्ध काम आ नहीं पा रहे। भारत उसका बाप था और बाप है, ये उसे समझ नहीं आ रहा। प्रीति, देखिए, जो पाकिस्तान की नींव है वो झूठ पे ही बनी थी और पाकिस्तान की ये कोशिश है कि कैसे भारत को उकसाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो किसी भी देश से छुपी नहीं हुई है। तो पाकिस्तान की ये लगातार कोशिश है कि भारत को उकसाया जाए, वो हमारे सिविलियन को निशाना बनाए। क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा था कि कल से लेके अब तक 9:30 बजे सवेरे तक की मैं बात कर रहा हूँ कि पंजाब, जम्मू कश्मीर और जो गुजरात का तटीय इलाका है 26 ड्रोन अटैक किए जा चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उन सबको मार गिराया गया है। जो जवाब है भारत की तरफ से बहुत ही मजबूती के साथ दिया जा रहा है। तो पाकिस्तान को ये बात अभी समझ नहीं आ रही है कि अगर फुल फ्लेज युद्ध होता है तो पाकिस्तान की स्थिति क्या होगी। उसको दान भीख के रूप में IMF से कुछ $1 बिलियन मिला है, तो जाहिर सी बात है कि वो आतंकी गतिविधियों में ही उसको लगाएगा। ये बात किसी से छुपी नहीं है। तो जरा सोचिए कि जिस देश की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो और वो भारत के ऊपर लगातार अटैक कर रहा है, भारत को उकसा रहा है, क्योंकि जो भारत की सरकार है वो एक सोच समझ करके रिटेलिएट करने का आदेश देती है कि ताकि जो पाकिस्तान के सिविलियन हैं उनको नुकसान न पहुंचे। लेकिन पाकिस्तान जो है वो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि भारत को कैसे उकसाया जाए और यही कारण है कि सिविलियन पे, मंदिरों पे, गुरुद्वारों पे अटैक किया जा रहा है। तो पाकिस्तान की ये जो नीयत है उसमें कहीं ना कहीं खोट नजर आ रहा है और ये इस बात को वो समझ नहीं पा रहा है कि भारत की जो कार्रवाई होती है वो दोगुने स्पीड से तो होती है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो एक छद्म युद्ध जो है वो उकसाता है भारत को। लेकिन जो भारत की सरकार है, एक एस्टेब्लिश सरकार है, वहां आपने देखा होगा कि क्या स्थिति क्या है, सेना की स्थिति क्या है, सरकार की स्थिति क्या है और वहां की आर्थिक हालात कैसे हैं। तो जाहिर तौर पे जो पाकिस्तान की रणनीति है वो उकसाने की है
और ये कोशिश कर रहा है कि भारत उकसाने की ज्यादा नहीं है से ज्यादा राकेश। जो है कल मैं वो सेना हमारे की सिविलियन प्रेस पर ब्रीफिंग को सुन अटैक रही कर। थी, कल सेना की प्रेस ब्रीफिंग को सुन रही थी और मुझे तो ऐसा लगा जैसे कोई शिकारी जब शिकार करने जाता है शेर का, तो वो एक बकरी को या किसी मेमने को पेड़ के इर्द गिर्द बांध देता है, जिसे स्केपगोट कहा जाता है, कि जब शेर शिकार करने के लिए आए तब वो अटैक करेगा। पाकिस्तान भी यही कर रहा है। पाकिस्तान ने अपने नागरिकों की आड़ लेना शुरू कर दिया है, नोटेम जारी ना करना, जबकि तब भारत उसके विरुद्ध लगातार एयर स्ट्राइक्स कर रहा है और उसके एयर स्पेस में नागरिक विमान उड़ रहे हैं। वो तो भारत का डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है, हमारे रेडार पर लगातार उनके जो सिविलियन प्लेन्स हैं वो नजर आते हैं, जिसकी वजह से हमारी सेना सोच समझ करके और रिस्ट्रेंड मैनर में पाकिस्तान पर अटैक कर रही है। जब तक भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस को निशाना नहीं बनाया तब तक तो उनकी तरफ से नोटेम भी जारी नहीं किया गया था। आज जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान के कुछ शहरों में और जो कुछ बड़े एयरपोर्ट्स हैं उन्हें अब एहतियातन बंद किया गया है, वो भी तब जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत ने उसे एक्सपोज कर दिया कि देखिए ये तो अपने नागरिकों को की आड़ में भारत पर हमला कर रहा है और वो चाहता है कि भारत जब वापस स्ट्राइक बैक करे तो उसके नागरिक मारे जाए, जिनकी दुहाई वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देता फिरेगा। बिल्कुल प्रीति, देखिए, और दुष्प्रचार की आप बात कर रही हैं तो दुष्प्रचार कैसे कर रहा है, बार बार ये कह रहा है कि भारत के मिसाइल जो है अपने ही लोगों पे हमला कर रहे हैं। जब फैक्ट चेक किया गया तो ये बात जो है ये पूरी तरीके से गलत निकली। जरा सोचिए कि पाकिस्तान कल बल छल, यानी कि उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय है लेकिन अपनी हरकतों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा है। चूँकि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो ये हैं कि भारत एक जिम्मेदार देश है और जिम्मेदारी से अपने जो उसके अधिकार हैं उनका निर्वहन करता है और ऐसा नहीं कि किसी के उकसावे पे वो कार्रवाई कर दे। चूँकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति, वहाँ के सरकार के हालात, ये तमाम चीज़ें किसी से छुपे नहीं हैं। तो भारत और पाकिस्तान की तुलना जो है वो करना एक तरह से बेवकूफी बिल्कुल, ये होगी। भी बेमाना होगा। भारत और पाकिस्तान की तुलना की ही नहीं जा सकती। तराजू में हम कहां और वो कहां, ये तो कोई भी देखकर समझ जाएगा। बने रही राकेश। इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को लगातार हम बता रहे हैं, तीनों सेना प्रमुख रक्षा मंत्रालय पहुंच चुके हैं, जहां थोड़ी ही देर में एक बड़ी बैठक होने वाली है। तीनों सेनाओं के प्रमुख रक्षा मंत्रालय पहुंच चुके हैं और कुछ देर में ये महत्वपूर्ण बैठक शुरू होगी, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी शामिल होंगे। आपको बता दें, साउथ ब्लॉक में ये बैठक होगी। बैठक में सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। लगातार जो हालात डेवलप हो रहे हैं, आपको बता दें ये बैठक शुरू हो गई है, बड़ी जानकारी मिल रही है। ये बैठक शुरू हो चुकी है दिल्ली के साउथ ब्लॉक में। ये बैठक इस समय शुरू हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तीनों सेना प्रमुख रक्षा मंत्रालय पहुंच चुके हैं और बैठक शुरू हो चुकी है। देखिए, जो लगातार हालात डेवलप हो रहे हैं, हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान की तरफ से उकसावे की लगातार कोशिशें की जा रही है, मल्टीपल अटैक्स किए जा रहे हैं। हालांकि हर एक अटैक अब तक विफल हुआ है, लेकिन पाकिस्तान आम नागरिकों को भी टारगेट कर रहा है। सिविलियंस पर भी अटैक जारी है, गोले दागे जा रहे हैं, लोगों के घरों को नुकसान पहुंच रहा है और आम नागरिकों की जान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। लिहाजा हमारी सेना एक तरफ उन्हें बंकर में बचाकर सुरक्षित रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन मल्टीपल फ्रंट्स पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार हिमाकतें जारी हैं। आज सुबह भी खबर आई, अमृतसर में जो एयरफोर्स स्टेशन है उसके इर्द गिर्द कुछ ड्रोन स्पॉट किए गए थे। हालांकि हर एक ड्रोन को हमने न्यूट्रलाइज किया। गुजरात से भी तस्वीरें सामने आई जहां पर कई ड्रोन्स को टारगेट किया गया था भुज इलाके में, जिन्हें मार गिराया गया है। कुछ मिसाइल्स हमने न्यूट्रलाइज की हैं। F-16 विमान की भी खबर सामने आई जिसे हमने मार गिराया। 2 ऐसे F-16 को मार गिराने की खबर सामने आई। इस बीच रक्षा मंत्रालय में ये महत्वपूर्ण बैठक, तीनों ही सेना प्रमुख इस बैठक में मौजूद हैं। CDS अनिल चौहान भी इस बैठक में मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। दिल्ली से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि सेना की एक ब्रीफिंग भी होने वाली है। सुबह 10:30 बजे MEA के साथ सेना की ये महत्वपूर्ण मीटिंग होगी, जो डेली अपडेट साझा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है और जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना क्या कुछ एक्शन पाकिस्तान के विरुद्ध ले रही है। राकेश, क्या कुछ जानकारी इस संदर्भ में आपके पास? बैठक शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए,
बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है और ये बैठकें जारी रहेंगी, देर शाम तक जारी रहेंगी। चूँकि जो ताज़ा हालात हैं उस पर भारत सरकार की पल पल की नज़र है और यही कारण है कि जो तीनों सेना प्रमुख हैं और CDS हैं वो रक्षा मंत्री को जानकारी दे रहे हैं कि अभी ताज़ा हालात क्या हैं। चूँकि MEA की ब्रीफिंग होनी है जिसमें सेना भी शामिल रहेगी, तब जो स्पष्ट स्थिति है कि स्थिति अभी ताज़ा हालात क्या हैं, भारत की तरफ से क्या जवाब दिए गए, पाकिस्तान जो लगातार फायरिंग कर रहा है, शेलिंग कर रहा है, उसकी क्या स्थिति है। और जहां तक आप प्रीति बात कर रही थी कि पाकिस्तान बार बार झूठ बोल रहा है, बिल्कुल पाकिस्तान ये कह रहा है कि खुद मिसाइल्स जी राकेश अपनी बात पूरी करें आप। जी देखिए, पाकिस्तान कह रहा है कि जो पावर ग्रिड है वो फेल हो चुका है 7 जगहों का, तो पाकिस्तान ऐसे प्रोपेगेंडा करता रहेगा, जाहिर सी बात है। और देखिए कल का बयान है कृषि मंत्री का शिवराज सिंह चौहान का, क्या कुछ कह रहे हैं ये सच। हेडक्वार्टर 89 इन्फेंट्री ब्रिगेड कैंप कमांडेंट। मैं बारामूला से चला कल दिन में, उसके बाद मैं श्रीनगर पहुंचा शाम को, और शाम को मुझे मूव करना था जम्मू। पहले मुझे बताया गया कि रास्ता बंद है, जो ये बीच में कहीं लैंडस्लाइड हुई है। फिर रास्ता शाम को क्लियर हो गया। तो देन मैं उधमपुर से निकला मैं, और 25 किलोमीटर रह गया था मेरा जम्मू। तब अचानक मैंने देखा 2 बहुत ही पास में ब्लास्ट हुए, 2 ब्लास्ट अराउंड 5:30। तो ठीक है, यहाँ पर जो तमाम पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइल्स हम गन डाउन कर रहे हैं और आम लोग उसकी बानगी उनकी तस्वीरें देख रहे हैं, लोग अपने एक्सपीरियंसेस भी बता रहे हैं कि क्या कुछ वो देख रहे हैं। और ये बहुत नॉर्मल तस्वीरें नहीं हैं। लगातार सोचिए, पाकिस्तान की तरफ से ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक्स किए जा रहे हैं। हालांकि ये ड्रोन्स भी उसे तुर्की से भीख में मिले हैं। अब राकेश, लगातार हम बात कर रहे थे और कल सेना की ब्रीफिंग में ये क्लियर हुआ कि जो ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से भारत के विरुद्ध लॉन्च किए जा रहे हैं वो तुर्की निर्मित हैं। उसके साक्ष्य मिले हैं, उसके सबूत मिले हैं। बिल्कुल, देखिए ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के पास पाकिस्तान के जो आर्थिक हालात हैं वो क्या हैं, वो सभी पूरा विश्व जानता है, केवल भारत ही नहीं। जो उसके आर्थिक हालात हैं, लगातार वो अन्य देशों से भीख मांगता रहता है। उसके पास जो उसकी आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक हालात हैं वो बहुत बुरे हैं। लिहाजा पाकिस्तान की स्थिति किसी से छुपी नहीं है और यही कारण है कि वो जो है उसको $1 बिलियन का जो आर्थिक सहायता है वो दिया गया है। क्योंकि भारत ने ये कहा कि देखिए पाकिस्तान जो है एक आतंकी मुल्क है और ये कई दशकों से आतंकवादियों के पनाह का गढ़ बना हुआ है। वहाँ से आतंकी जो है वो भारत में भेजे जाते हैं और जो उनको सहायता दी जाती है, चाहे कोई भी देश दे, उनका उपयोग जो है वो आतंकी गतिविधियों के लिए यूज करते हैं जी। तो पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे नहीं हैं और यही कारण है कि पाकिस्तान जो है बार बार अन्य देशों से जो आर्थिक सहायता है वो मांगता रहता है। अगर विकास के कार्यों में उस पैसे का इस्तेमाल किया गया होता तो आज पाकिस्तान की दुर्दशा नहीं होती। राकेश बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इस बीच एक आज बड़ी खबर सामने आई कि शहबाज शरीफ एक तरफ बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं। NCA की बैठक उनकी तरफ से बुलाई गई है। इस बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर पहले दे देते हैं। पाक के एक और झूठ का भंडाफोड़ हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से यह दावा किया गया कि भारत के 3 फाइटर जेट को क्रैश कर दिया गया है, लेकिन यह खबर झूठी साबित हुई है। हिमालय की पहाड़ियों में क्रैश होने की खबर झूठी निकली। PIB के फैक्ट चेक में पाकिस्तान के एक और झूठ का खुलासा हुआ है। जो तस्वीरें उसने इस झूठ को फैलाने के समय साझा की वो इंडियन एयरफोर्स की 2016 की तस्वीरें हैं, जो इंडियन एयरफोर्स का क्राफ्ट क्रैश हुआ था। 2016 की पुरानी तस्वीरों को दिखाकर पाकिस्तान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि भारत के 3 जेट्स जो हैं वो क्रैश हुए हैं, हिमालय की पहाड़ियों में क्रैश हुए। पुरानी तस्वीरों का इस्तेमाल करके अपनी सोशल मीडिया पर पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ दुष्प्रचार फैला रहा है, जिसका जिक्र राकेश भी कर रहे थे। कभी वो कहता है भारत के पावर ग्रिड्स जो हैं
वो फेल हो गए हैं। तो अब ये देखिए जेट्स के क्रैश होने की पुरानी तस्वीरें उठा करके, जेट्स की क्रैश होने की तस्वीरों को दिखाकर ये कहता है कि हमारे रिटेलिएशन में भारतीय सेना को इतना नुकसान पहुंचा है। 3 जेट्स को मार गिराए जाने का बड़ा दावा पाकिस्तान की तरफ से किया गया था, लेकिन वो फिर एक्सपोज हो गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए लगातार खबरें आ रही हैं इस दिशा में। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की एक खबर, पाकिस्तान सेना के प्रमुख असीम मुनीर से मार्को रूबियो ने बात की है। भारत के साथ तनाव कम करने को लेकर मार्को रूबियो की पाकिस्तान के मुनीर साहब से बातचीत होती है। तनाव कम करने के तरीके खोजने के लिए उन्होंने कहा है। वार्ता के लिए अमेरिका की मदद की भी पेशकश की गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, पाकिस्तान सेना के प्रमुख असीम मुनीर से इनकी बात होती है। तनाव कम करने पर चर्चा दोनों के बीच हुई। तनाव कम करने के तरीके खोजने के लिए मार्को रूबियो ने कहा है असीम मुनीर को, और वार्ता में अमेरिका की मदद की पेशकश भी की गई है। तो लगातार जो स्थितियां यहां पर तनावपूर्ण बनी हुई हैं, पूरे विश्व की निगाहें हैं। चीन की तरफ से कल इसी तरह की किसी पेशकश की खबर आई थी, और अब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दोनों ही देशों के बीच तनाव कम करने को लेकर के एक वार्ता की बात कही, और इस वार्ता के लिए अमेरिका की मदद की पेशकश की बात कही जा रही है। हालांकि भारत नहीं चाहता है कि इस वक्त किसी भी तीसरे देश का इंटरवेंशन इस मामले में हो, क्योंकि पाकिस्तान को इलाज करना बहुत जरूरी हो चुका है। पाकिस्तान का इलाज बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो कीड़ा है जिसे आप जितना मारने की कोशिश करेंगे वो फिर सर उठाएगा, फिर अपना फन ऊपर उठाएगा। ऐसे में इस बार इसका इलाज हो जाना चाहिए, लिहाजा भारत बात नहीं चाहता। लेकिन भारत की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर पाकिस्तान इसे फर्दर एस्केलेट नहीं करता है तो हमारी तरफ से और कोई कार्रवाई नहीं होगी। राकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश, एक तरफ हम पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा का जिक्र कर रहे थे, इस बीच अमेरिका से खबर, विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के असीम मुनीर से बात की है और स्थिति को शांत करने की दिशा में बातचीत की पेशकश की, और यह कहा है कि अमेरिकी मदद भी दी जा सकती है। जी बिल्कुल, देखिए युद्ध की स्थिति किसी देश के लिए अच्छी नहीं होती, और यही कारण है कि अमेरिका बार बार ये कोशिश कर रहा है कि दोनों देशों के बीच जो तनाव जारी है वो कम हो, यानी कि पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो ये स्थितियां जो है किसी देश के लिए भयावह होती हैं जी। आर्थिक, जान माल की हानि सब कुछ होती है, लेकिन ये कार्रवाई जो है पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, न कि भारत की तरफ से। भारत तो जवाब दे रहा है। पाकिस्तान को सोचना चाहिए था कि जब 26 निर्दोष नागरिक मारे गए तो उनकी गलती क्या थी। भारत कहां उनको उकसा रहा था, पाकिस्तान को कहां उकसा रहा था? उकसाया तो पाकिस्तान ने है। तो चाहे G7 हो चाहे अमेरिका हो, लगातार ये कोशिश है कि दोनों देशों के बीच जो है वो तनाव कम हो, यानी कि जो युद्ध के हालात बने हुए हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो। लेकिन पाकिस्तान शांत होता तो नहीं दिख रहा है राकेश। मैं यही सवाल पहले भी कर रही थी। शहबाज शरीफ ने एनसीए की बैठक बुलाई, और जहां तक मेरी जानकारी है, ये जो नेशनल कमांड अथॉरिटी की जो यूनिट है, ये परमाणु के जो हथियार हैं उसके उपयोग को लेकर, उसके प्रयोग को लेकर के फैसले लेती है। इस बैठक के क्या मायने समझे जाए? जी बिल्कुल, देखिए बार बार वही चीज कही जा रही है कि पाकिस्तान का कुछ भी भरोसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को अपने नागरिकों की जिम्मेदारी निभानी नहीं है। पाकिस्तान एक लापरवाह देश है। उसके पास अगर युद्ध हो जाए फुल फ्लेज तो शायद पाकिस्तान जैसी भयावह स्थिति किसी देश की हो नहीं सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के आर्थिक हालात, वहाँ की स्थितियाँ, वहाँ की सरकार, कोई भी जिम्मेदार नहीं है। अगर जिम्मेदार होती तो हमला किया, निर्दोष आदमियों पे हत्या की गई, भारत के निर्दोष नागरिकों की, अगर पाकिस्तान जिम्मेदार होता तो क्या ऐसी कार्रवाई करता? आतंकी उसके क्या ऐसी कार्रवाई करते? क्योंकि भारत ने जब एयर स्ट्राइक किया तो उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाया जहां पे आतंकियों का अड्डा था। 9 निशानों को जरा सोचिए कि भारत चाहता तो सिविलियन पे भी अटैक कर सकता था, बिल्कुल। लेकिन एक जिम्मेदार देश होने के नाते जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है युद्ध के उनको निभाने वाला, लेकिन
पाकिस्तान की तरफ से ऐसी आशा नहीं की जा सकती है। पाकिस्तान की क्योंकि तरफ जो, से ना तो ये शहबाज आतंकी शरीफ- भारत के समक्ष पेश किए गए राकेश, यहाँ पर तो पाकिस्तान पहले ही एक्सपोज हो चुका है। भारत की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को, जहां पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी, जहां उनका गढ़ था, सिर्फ उन्हें टारगेट किया गया था। पाकिस्तान एक तरफ ये कहता रहा कि पहलगाम हमले में उसका कोई हाथ नहीं है, भारत बेवजह उसे बदनाम कर रहा है। लेकिन जब इन आतंकियों के विरुद्ध भारत की तरफ से कोशिश की गई, कार्रवाई की गई, तो उनके जनाजे के साथ पाकिस्तान के सेना प्रमुख मौजूद थे। पाकिस्तान की सल्तनत से जुड़े हुए चेहरों की मौजूदगी जो उनके जनाजे को कांधा दे रही थी। पाकिस्तान तो पहले ही एक्सपोज हो चुका है। आतंकियों के प्रति हमदर्दी, इंसानियत के दुश्मन नहीं कहेंगे इन्हें तो और क्या कहेंगे। प्रीति देखिए, पाकिस्तान जो भी कहे लेकिन उसका झूठ जो है वो बेनकाब हो जाता है। आपने देखा होगा जब उसने जम्मू कश्मीर में हमला किया तो जो यूएन का जो वॉच है, जो वॉच ऑफिस है, जो कि ऐसी स्थितियों पे निगरानी करता है, वहाँ पे जो मोर्टार के जो पार्ट्स हैं वो मिले थे, जिसका बाकायदे जो है वो विजुअल आया था। तो ज़रा सोचिए कि यूएन को भी नहीं छोड़ रहा है वो, जो उसका वॉच टावर है, जो देशों की स्थितियों को देखता है कि इन देशों की स्थिति क्या है, सामान्य है या फिर असामान्य है। तो ज़रा सोचिए, ये हर देश में होता है। तो भारत के जम्मू कश्मीर में जो वहाँ पे ऑफिसेस हैं, वहाँ पे वो अटैक करता है, वहाँ पे उसके टुकड़े पाए गए मोर्टार के, जो फायरिंग की थी। ठीक है, मैं रोक रही हूँ राकेश, इस बीच बड़ी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। भारत एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सियालकोट के लॉन्च पैड को भारत ने जब तबाह किया, बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, उससे जुड़ी हुई ये तस्वीरें इस वक्त आप भारत एक्सप्रेस पर देख रहे हैं। भारत एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सियालकोट का लॉन्च पैड जिसे बीएसएफ ने कार्रवाई करते हुए पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया है, उससे जुड़ी हुई ये तस्वीरें आप इस समय भारत एक्सप्रेस पर देख रहे हैं। भारत एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको सियालकोट के लॉन्च पैड को किस तरह हमने तबाह किया, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें इन वीडियोस में देख रहे हैं। तो भारतीय सेना पाकिस्तान को हर फ्रंट पर धूल चटा रही है, हर फ्रंट पर उसे माकूल जवाब दे रही है। ये देखिए पाकिस्तान के एयरबेस का क्या हश्र हमने किया। पाकिस्तान इन्हीं एयरबेस का इस्तेमाल करके भारत के विरुद्ध अपने मिसाइल्स लॉन्च कर रहा था। हमने इन एयरबेस को ही तबाह कर दिया है, उसके विमान उड़ान नहीं भर सकते, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से आज कुछ एयरपोर्ट्स पर नोटैम का डायरेक्शन जारी किया है। पाकिस्तानी एयरबेस किस तरीके से तबाह हुआ। और सियालकोट में ये देखिए एक लॉन्च पैड, इन लॉन्च पैड्स का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन अटैक्स किए जा रहे थे। हमने उस जड़ का ही खात्मा कर दिया। भारत ने पहले ही कहा है कि इस बार सिर्फ आतंकवाद पर डायरेक्ट अटैक नहीं होगा, हम उसकी जड़ को ही खत्म कर देंगे, यानी इलाज पूरा होगा। ऐसा नहीं है कि हम गुंजाइशें छोड़ेंगे कि कहीं कोई वायरस और बैक्टीरिया छूटा जो दोबारा पनप जाए। इस बार पाकिस्तान का इलाज पूरी तरह से होगा। बीएसएफ की एक कार्रवाई की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सियालकोट में बीएसएफ का एक्शन देखने को मिला, जहां से जिस ड्रोन के लॉन्च पैड का इस्तेमाल सियालकोट लगातार कर रहा था, भारत के विरुद्ध यहां से ड्रोन्स लॉन्च किए जा रहे थे, मिसाइल अटैक्स हो रहे थे, उस लॉन्च पैड को ही भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सियालकोट में बीएसएफ के एक्शन से जुड़ी हुई। देखिए सियालकोट में इस लॉन्च पैड को भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद किस तरह से नेस्तनाबूद किया गया। इससे पहले हमने आपको दिखाया पाक एयरबेस पर किस तरीके से धुआं नजर आ रहा था भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद। दरअसल कल भी पाकिस्तान की तरफ से कई शहरों पर मल्टीपल अटैक्स की कोशिश की गई, ड्रोन अटैक्स किए गए, मिसाइल लॉन्च किए गए, पाकिस्तानी जेट्स हमने मार गिराए, पाकिस्तानी मिसाइल को हमने हवा में ही नष्ट कर दिया। और ड्रोन्स का हश्र तो जनाब आप देख ही रहे हैं, लगातार जैसे किसी कीड़े को मसला जाता है उसी तरीके से हवा में उड़ने वाले इन ड्रोन्स को हम हवा में ही नष्ट कर रहे हैं। भारत की ज़मीन पर जब वो गिरते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मलबे में उसकी तस्वीर नजर आती है। इस बीच सियालकोट की तस्वीरें लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं
ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई हर एक जानकारी भारत एक्सप्रेस आपको बता रहा है। पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत को हमने नाकाम किया। सियालकोट के लूनी में आतंकवादी लॉन्च पैड को तबाह किया गया है। बीएसएफ ने इस लॉन्च पैड को तबाह किया है। आपको बता दें, इस लॉन्च पैड का इस्तेमाल पाकिस्तान ड्रोन अटैक्स के लिए लगातार कर रहा था। आज सुबह जम्मू से भी सटे हुए एक इलाके से खबरें सामने आई जहां पर पाकिस्तान के लॉन्च पैड को भारतीय सेना ने तबाह किया था। ये तस्वीरें सियालकोट के लॉन्च पैड से जुड़ी हुई, जहां से पाकिस्तान आतंकियों की हर संभव मदद करता था। लूनी में ये लॉन्च पैड मौजूद था, जिसे बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई में पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। मिताली चंदोला हमारे साथ जुड़ गई हैं, एडिटर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन भारत एक्सप्रेस। मिताली, क्या कुछ जानकारी? सियालकोट के लूनी में आतंकवादी लॉन्च पैड को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर चुकी है हमारी बीएसएफ की टीम अपनी जवाबी कार्रवाई में। जी, मैं आपको बताना चाहूंगी प्रीति, बीएसएफ जम्मू ने पाकिस्तान के जिला सियालकोट के लूनी क्षेत्र में आतंकी लॉन्च पैड जो था उसको पूरी तरह से नेस्ते नाबूद कर दिया है। और ये 9 मई 2025 की रात्रि को लगभग देर रात की ये बात है। जम्मू सेक्टर में बीएसएफ की चौकियों पर बिना किसी के उकसाए गोलीबारी जो है शुरू कर दी गई थी पाकिस्तान की तरफ से। फिर बीएसएफ ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी रेंजर्स की जो चौकी है और उनके जो संसाधन थे उन पे क्षति आ गई है। और इसी जवाबी कार्रवाई के दौरान अखनूर क्षेत्र के सामने जो पाकिस्तान के जिले में सियालकोट का लूनी क्षेत्र है, वहां पर जो आतंकी लॉन्च पैड बना हुआ था उसको भी पूरी तरह से बीएसएफ ने ध्वस्त कर दिया है। और भारत की संप्रभुता की रक्षा हेतु जो है बीएसएफ ने एक बार फिर दिखा दिया कि किस तरीके से वो कर्तव्यबद्ध है। नेशन फर्स्ट जो है उनका नारा है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई में। जी, बहुत शुक्रिया मिताली तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सियालकोट के लूनी में आतंकवादी लॉन्च पैड को बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई में पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, तबाह कर दिया है।